Hello बच्चों, let's read this question. The question says the magnetic moment of a circular coil carrying current I having n turns each of radius r is capital M. Find the magnetic moment of the same coil if it is unwound and rewound into a coil having 2n turns for the same current. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ कॉइल. मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ कॉइल. सो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और उसमें एन टर्न्स हैं. कितनी रेडियस की? आर रेडियस की. उसका मैग्नेटिक मोमेंट हमको एम गिवन है. अब हमारे पास इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट हमको एम गिवन है. इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट वो हमको गिवन है m. इसकी वैल्यू क्या होती है? मैग्नेटिक मोमेंट होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया. एरिया है हमारे पास पाई आर स्क्वायर. इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट हो गया हमारे पास एन आई पाई आर स्क्वायर. अब हमने क्या करा? हमने इसको अनबाउंड किया. अब अनबाउंड किया तो जो हमारे पास सरकमफेरेंस पे जो एन टर्न्स लेंथ ऑक्यूपाई कर रही थी वही टोटल लेंथ होगी हमारे पास नई कॉइल की. सो एन इंटू टू पाई आर जो है वो किसके इक्वल होगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 2n इंटू टू पाई आर डैश. लेंथ तो सेम रहेगी. कैपिटल एन से कैपिटल एन कैंसिल, टू पाई से टू पाई कैंसिल. आर डैश की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास आर बाय टू. नया जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा एम डैश वो क्या होगा? वो होगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 2n इनटू करंट. अब यहाँ पर हमारे पास जो करंट है वो तो अभी भी आई ही फ्लो कर रहा है इनटू एरिया. एरिया क्या होगा? एरिया होगा पाई इंटू आर डैश स्क्वायर. सो दिस विल बी एम डैश विल बी इक्वल्स टू 2n i पाई. आर डैश की जगह वी कैन राइट आर बाय टू स्क्वायर. एम डैश की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास 2n i पाई r square by 4. So this will be equals to ni pi r square by 2. अब ni pi r square की जो वैल्यू थी वो तो इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट के इक्वल है. m डैश को हम क्या लिख सकते हैं? m बाय 2. ni pi r square को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? कैपिटल M से. हमारे पास m डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी m बाय 2. यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास? फाइनल जो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा उसकी वैल्यू या तो हम लिख सकते हैं एन आई पाई आर स्क्वायर बाय टू या फिर m बाय टू. सो m by 2 is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.